दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्ने को खंगालते हैं तब हमें कई सारी अद्भुत जानकारियों के बारे में जानने को मिलता है। हमेशा से ही इतिहास हम इंसानों के लिए ज्ञानवर्धक और रोचक रहा है। खैर, आज मैं इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को खंगालने जा रहा हूँ। आज मैं बात करूंगा डायनासोर्स की, जिसको हम जुरासिक पार्क जैसे फिल्मों में देखते आए हैं। डायनासोर से जुड़ी हर छोटी छोटी बातों को हम समझेंगे और डायनासोर से जुड़ी सभी रोचक तथ्यों के बारे में भी जानेंगे, जिससे आप लोगों को डायनासोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए, किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायनासोर्स है क्या। बहुत ही आसान भाषा में कहूँ तो डायनासोर्स एक किस्म के रेप्टाइल्स एनिमल थे। रेप्टाइल्स एनिमल का मतलब है रेंगने वाले प्राणी, वैसे प्राणी जो रेंग कर चलते हैं, जो आज से 14 करोड़ साल पहले हमारे पृथ्वी पे रहा करते थे। वे आज के रेप्टाइल्स एनिमल सांप, छिपकली, मगरमच्छ, लिजार्ड ये सब के पूर्वज थे। पूर्वज इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पृथ्वी पर शुरुआती दौर में जब जीवन का उदय हो रहा था, तब इस धरती पर रेप्टाइल्स एनिमल ही थे, यानी कि रेंगने वाले प्राणी डायनासोर्स ही थे। इनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स भी थे, जो आज हमारे पक्षियों के पूर्वज माने जाते हैं। माना जाता है कि डायनासोर्स का जन्म 23 करोड़ साल पहले हुआ था। डायनासोर्स ट्रायसिक काल के दौरान उदय में आए थे। ये वो शुरुआती दौर का समय है जब कोई भी महाद्वीप अलग अलग नहीं हुए थे। पृथ्वी पे आज जितने भी महाद्वीप है वो सब एक ही जगह पे इकट्ठा थे। डायनासोर्स दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में पैदा हुए थे। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये पृथ्वी के शुरुआती दौर की बात है। उस दौर के समय को जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार अलग अलग दौर के अलग अलग नाम हुआ करते थे। जैसे अभी हमने जिक्र किया ट्रायसिक काल का, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार उस दौर के और भी अलग अलग नाम हैं। धरती के शुरुआती दौर के टाइम पीरियड के अलग अलग नाम हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, या आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस दौर का, शुरुआती दौर का और भी वीडियो में आगे कई बार नाम आएगा, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए इस पार्ट को मैं क्लियर कर दिया हूँ। हम इंसानों को ये कब पता चला कि 14 करोड़ साल पहले हमारे पृथ्वी पर विशाल प्राणी रहा करते थे, जिसे आज हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। ये संभव हुआ दुनिया भर के अलग अलग द्वीपों पर डायनासोर्स के हड्डियों के मिलने से। लेकिन हम में से ये कोई नहीं जानता कि डायनासोर्स का जो पहला जीवाश्म था, पहली हड्डी थी, वो कब मिली। प्राचीन जमाने के लोगों ने संभवतः अलग अलग समय पर हड्डियों के जीवाश्म खोजे थे, पर उन्हें यह पता ही नहीं था कि यह किसी विशाल जानवर का हड्डी है। 2000 साल पहले एक प्राचीनी चीनी लेख की एक रचना है, ड्रैगन की हड्डियां, जिनके बारे में आज कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ड्रैगन की हड्डियां का जो लेख है वो डायनासोर्स के बारे में लिखा गया था। यहाँ तक कि शुरू में वैज्ञानिकों द्वारा पाए गए जीवाश्म के बारे में भी वो क्लियर नहीं थे कि ये किस चीज का हड्डी है। उदाहरण के लिए 1676 ईस्वी में एक ब्रिटिश म्यूजियम में रख रखाव करने वाले रॉबर्ट प्लॉट ने इंग्लैंड में एक जांघ की हड्डी की खोज की थी, लेकिन उनका मानना था कि यह किसी बहुत ही प्राचीन प्रजाति के इंसान का हड्डी है। आज वो म्यूजियम में वो हड्डियां तो नहीं है किसी कारणवश, लेकिन आज भी उस हड्डी की तस्वीर बनी हुई है वहां पे। ऐसा माना जाता है कि मेगालोसोर्स वैज्ञानिक रूप से पहला वर्णित डायनासोर्स था। एक बार ब्रिटिश जीवाश्म के शिकारी विलियम बकलैंड को 1819 में कुछ जीवाश्म मिले और उन्होंने उसका वर्णन किया। बकलैंड ने कहा था कि आजकल जो रेंग कर चलने वाले जो प्राणी हैं, शायद इन्हीं प्राणी के बहुत ही प्राचीन विशाल किसी पूर्वज के हड्डी होंगे। उस समय तक डायनासोर्स नामक शब्द का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन यह मान लिया गया था कि ये जो जीवाश्म मिले हैं, ये जो हड्डियां हैं, ये बहुत ही किसी प्राचीन समय के बहुत ही विशाल किसी प्राणी के जीवाश्म है। उस समय तक डायनासोर्स को किसी विशेष प्राणी के रूप में देखा नहीं जा रहा था। हालांकि वो जीवाश्म आज के आधुनिक रेंगने वाले प्राणियों से बिल्कुल अलग थे। ये सब तब बदल गया जब एक ब्रिटिश साइंटिस्ट रिचर्ड ओवन आए। 1841 के अंत या 1842 के शुरुआत में रिचर्ड ओवन ने एक जीवाश्म म्यूजियम को देखा और उनकी रुचि रीढ़ की हड्डियों में हुई। उन्होंने बहुत ही बारीकी से उन हड्डियों का ऑब्जर्वेशन किया और कुछ महीनों के बाद वो दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष पे पहुंचे। पहला कि ये जीवाश्म एक सामान्य प्राणी के हैं और दूसरा
कि ये आज के दौर में जितने भी जीव हैं इन सभी से बिल्कुल अलग किस्म के प्राणी के जीवाश्म हैं। तब जाकर पहली बार रिचर्ड ओवन ने डायनासोर्स नाम का शब्द गढ़ा, जिसका अर्थ होता है बहुत ही विशाल छिपकली। तभी से डायनासोर्स के ऊपर बहुत सारी शोध होने लगी। डायनासोर्स का जन्म 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल में हुआ था और ये लगभग 165 मिलियन वर्षों तक इस धरती पर रहे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर्स के अब तक 1000 से अधिक प्रजातियों का पहचान किया है। इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ डायनासोर्स मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी थे। अपने देश भारत में भी डायनासोर्स के जीवाश्म पाए जाते हैं। अपने देश में सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान साल 1828 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में डायनासोर्स के जीवाश्म की खोज हुई थी। ये खोज ब्रिटिश रिसर्चर WHC मैन के द्वारा की गई थी। इस डायनासोर्स का नाम है टाइटेनोसॉर्स। यहाँ और भी कई सारे डायनासोर्स का खोज हुआ है, जैसे राजासोर्स। राजासोर्स का मतलब होता है छिपकलियों का राजा। यह खोज 1982 से 1984 के बीच भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के खोजकर्ता सुरेश श्रीवास्तव ने की थी। फिर 2003 में गुजरात में एक जगह है राहौली, वहाँ पे नर्मदा नदी के घाटी में डायनासोर्स के जीवाश्म मिले थे। ये डायनासोर्स लगभग 30 फीट लंबा और 1 टन वजन वाला होता था। राजस्थान में भी लगभग 16 से 17 करोड़ साल पुराना दुनिया के सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर्स के जीवाश्म मिले थे। यह खोज राजस्थान के जैसलमेर में ITI रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के द्वारा की गई थी। भारत में और भी कई सारे अलग अलग जगहों पे डायनासोर्स के जीवाश्म मिले हैं। ये तो हो गई हमारे भारत में मिलने वाले डायनासोर्स के जीवाश्म की बात। लेकिन चलिए अब हम उन डायनासोर्स के प्रजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, जो काफी फेमस है लोगों के बीच। टायरानोसॉर्स या टी-रेक्स। टायरानोसॉर्स दुनिया के उस हिस्सा में रहते थे जहाँ पे आज दक्षिणी और पश्चिमी अमेरिका है। इसकी लंबाई लगभग 13 से 14 मीटर तक थी और वजन 7 से 8 टन था। टायरानोसॉर्स आज से 65 लाख साल पहले क्रेटेशियस दौर में हुआ करते थे। उनके दौड़ने की रफ्तार 20 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी और वो अपने विशाल सिर और लंबी पूंछ से अपने पूरे बॉडी की संतुलन बनाए रखते थे। टायरानोसॉर्स मांसाहारी जीव थे और इन्हें टी-रेक्स के भी नाम से जाना जाता है। दूसरे है ट्रीसिराटॉप्स। ट्रीसिराटॉप्स डायनासोर्स को उनके 3 सींगों के कारण ट्रीसिराटॉप्स नाम रखा गया है। ये डायनासोर्स की प्रजाति हमेशा झुंडों में ही रहते थे। इन डायनासोर्स के अवशेष पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका में पाए गए हैं। ट्रीसिराटॉप्स बहुत ही भारी, विशाल और शाकाहारी डायनासोर्स थे। ये 7 करोड़ साल पहले क्रेटेशियस युग के अंत तक थे। अपेटोसॉर्स एक विशाल डायनासोर्स था जिसे ब्रांटोसॉर्स भी कहते हैं। इस डायनासोर्स के अवशेष 1877 ईस्वी में खोजे गए थे। इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 मीटर तक थी और वजन लगभग 20 से 25 टन तक होता था। यह डायनासोर्स दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा प्राणी था और ये शाकाहारी थे। अपेटोसॉर्स को अपने पूर्ण आकार में आने के लिए 10 से 11 साल लगते थे। इस डायनासोर्स की लंबी पूंछ होती थी जो इनके लंबे गर्दन को संतुलन बनाए रखते थे। ये डायनासोर्स जुरासिक काल में आज से 15 करोड़ साल पहले हुआ करते थे और ये भी शाकाहारी थे। नेक्स्ट है स्पाइनोसॉर्स। स्पाइनोसॉर्स बहुत ही बड़े डायनासोर्स थे। इसकी लंबाई 12 से 15 मीटर और वजन 10 से 12 टन होता था। शायद यह डायनासोर्स बहुत ही बड़े मांसाहारी डायनासोर्स होते थे। स्पाइनोसॉर्स का नाम उनके विशाल पीठ की वजह से उनका नाम स्पाइनोसॉर्स है। उनके शरीर पर बहुत बड़ी पीठ है जिसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर हो सकती है। ये डायनासोर्स 2 पैरों पे चलते थे और अपना 4 पैरों का इस्तेमाल करके नीचे झुककर भी शिकार कर सकते थे। एलोसॉर्स एक मांसाहारी डायनासोर्स थे जिनके तेज और लंबे दांत थे। एलोसॉर्स के जीवाश्म अमेरिका में पाए गए हैं। ये आज से 15 करोड़ साल पहले जुरासिक काल में हुआ करते थे। एलोसॉर्स का वजन 2 से 3 टन और लंबाई 8 से 9 मीटर तक हो सकती थी। और एक और डायनासोर्स जो बहुत फेमस है, वेलोसिरेप्टर। वेलोसिरेप्टर आज से 70 लाख साल पहले क्रेटेशियस काल में हुआ करते थे। इसकी लंबाई 2 से 2.5 मीटर तक थी और ऊंचाई 0.5 मीटर से 1 मीटर तक हो सकती थी। वेलोसिरेप्टर का वजन 15 से 25 टन तक हो सकता था।
सबसे पहले वेलोसिरेप्टर का जीवाश्म 1922 में मंगोलिया गोबी मरुस्थल में मिला था। वे बहुत ही चालाक शिकारी थे। उनके शिकार करने का तरीका बिल्कुल अलग था और जबरदस्त था। वे अपने पैरों के पंजे से वार करके शिकार को घायल करते थे। ये थे वो प्रमुख डायनासोर्स जो काफी फेमस हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक भी डायनासोर्स नहीं बचे? उनके पूरे प्रजाति का अंत हो गया। इसके लिए वर्षों से जीवाश्म वैज्ञानिकों ने इस व्यापक मृत्यु के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। एक शुरुआती सिद्धांत यह था कि छोटे छोटे स्तनधारी जीव इन डायनासोर्स के अंडों को खाते थे, जिसके वजह से डायनासोर्स की आबादी कम होने लगी और धीरे धीरे उनका अंत हो गया। एक दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि डायनासोर्स का शरीर इतना विशाल हो गया था कि उनके छोटे मस्तिष्क उनको संतुलित नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से उनका अंत हो गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बहुत ही खतरनाक प्लेग बीमारी ने इन पूरे डायनासोर्स के प्रजाति का अंत कर दिया। कई वर्षों तक डायनासोर्स के मृत्यु के लिए जलवायु परिवर्तन सबसे विश्वसनीय स्पष्टीकरण था। डायनासोर्स इस ग्रह की लगातार आर्द्र और उष्णकटिबंधीय जलवायु में विकसित हुए थे, लेकिन मेसोजोइक युग में यह ग्रह धीरे धीरे ठंडा होने लगा और ये टाइम डायनासोर्स के विलुप्त होने से मेल भी खाता है। कम तापमान के कारण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ जम गए और महासागर ठंडे हो गए। हालांकि डायनासोर्स ठंडे खून वाले थे, जिसका अर्थ है वे सूरज और हवा से अपने शरीर के लिए गर्मी प्राप्त करते थे, लेकिन अधिक ठंडी जलवायु में वो जीवित रहने में सक्षम नहीं हो पाए। और भी कई सारे सिद्धांत प्रस्तावित है, लेकिन जो सबसे विश्वसनीय जो प्रस्ताव है वो ये है कि 1991 आते आते युकाटन प्रायद्वीप के किनारे पर 110 मील व्यास वाला एक विशाल उल्का क्रेटर मिला, जो मैक्सिको की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसका नाम वहां के पास के गांव के नाम पर ही रखा गया है, चिकशुलप क्रेटर। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एस्ट्रॉयड अंतरिक्ष से धरती पर 40,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी पर बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना खतरनाक था कि आज की सबसे शक्तिशाली परमाणु बम की तुलना में 2 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा निकली। इसके भयानक गर्मी ने पृथ्वी के सतह को पूरी तरह से झुलसा दिया होगा। दुनिया भर में जंगलों में आग भड़क गई होगी और ग्रह को अंधेरे में डुबा दिया होगा, क्योंकि मलबे ने पूरे वातावरण को राख से ढक दिया होगा। मीलों ऊंची सुनामी ने पृथ्वी को तहस नहस कर दिया होगा। समुद्री लहरों के कारण भूकंप आए होंगे, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ होगा, जिसके वजह से पृथ्वी पर महीनों या वर्षों तक अंधेरा छाया रहा होगा। इस कारण पृथ्वी के तापमान में बहुत ही गिरावट आई होगी और हर चीज बर्फ में तब्दील हो गया होगा। जो डायनासोर्स विस्फोट के समय बच गए होंगे वो कुछ ही हफ्तों में मर गए होंगे। जो मांसाहारी डायनासोर्स थे वो 1-2 महीने बाद मर गए होंगे। कुल मिलाकर जैव विविधता का नुकसान बहुत ही जबरदस्त हुआ होगा। यही वो कारण रहा होगा जिससे सारे डायनासोर्स का अंत हो गया होगा। इस विस्फोट को ऐसे याद किया जाता है कि जब भी आप गूगल पर कभी आप सर्च करके ट्राई करना, जब भी गूगल पर आप सर्च करना चिकशुलप एस्ट्रॉयड, तो जैसे पेज ओपन होगा वहां पे एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड नीचे की तरफ गिरेगा और पूरा स्क्रीन हिल जाएगा। आप इसे प्रैक्टिकल करके सर्च करके देखिएगा। इस टॉपिक को अब यहीं पे खत्म करते हैं और जल्द ही किसी दूसरे और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।